जी। हर्षित, शिवेंद्र, हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था चैप्टर 11 बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस नो? जल्दी प्लीज कंफर्म। हर्षित भाई, शिवेंद्र भाई, बाकी आते रहेंगे। हम अपना सर, सेशन बलजीत का लास्ट क्लास मैसेज में। आया है। क्या डियर? सर उसने कहा सर मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। कोई रीजन नहीं? नो सर, कोई रीजन नहीं। कोई बात नहीं भाई, आइए बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा हो गया। टेस्ट। जी। हर्षित, शिवेंद्र, सिर्फ 1 मिनट का। फिर लास्ट चैप्टर का हमने मैक्रो का। हर्षित, शिवेंद्र, जिस ट्रांजैक्शन से फॉरेन करेंसी आती है, डेबिट या क्रेडिट? जल्दी। हर्षित भाई, शिवेंद्र भाई, सचिन सर की हेल्प। जिस ट्रांजैक्शन से फॉरेन करेंसी आती है उसे क्या बोलते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। और फॉरेन करेंसी जाती है, डेबिट। किसी कंट्री में जिस ट्रांजैक्शन से फॉरेन करेंसी आएगी, क्रेडिट, जाएगी, डेबिट। ठीक है जी। आइए जी, लास्ट चैप्टर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो। शिवेंद्र, हर्षित, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर जैसे बीओपी में 2 क्लास लगी थी, इसमें 3 या 4। ओके, एक टेंटेटिव आईडी दे दिया। ठीक है सर, शुरू करिए। 3 या 4 क्लासेस स्टार्ट। देख बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, सेशन स्टार्ट नाउ। हर्षित भाई, शिवन भाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट, शॉर्ट में फॉरेक्स बोलते हैं कई बार। ओके सर, पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, शॉर्ट में फॉरेक्स। ठीक है सर। होता क्या है, देख बेटा, एक यूएस डॉलर 75 रुपीज का है, अबाउट अबाउट। एक यूरो 80 रुपीज का है। एक ब्रिटिश पाउंड 80 रुपीज का है, 80-90। डॉलर नहीं, डॉलर तो सिंगापुर का भी है, डॉलर तो कनाडा का भी है, न्यूजीलैंड का भी है। यूएस डॉलर, ठीक है बेटा, यूएस डॉलर 75 रुपीज का, यूरो 80, पाउंड ब्रिटेन का 90। जी। शुभेंद्र, इसका मतलब क्या होता है? फिर ये फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है दो करेंसी में कंपैरिजन। हर्षित, जैसे अभी लास्ट आपने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेबिट क्रेडिट अकाउंट बिटवीन 2 कंट्रीज, बात हुई थी ना, हमारा फ्रांस का, हमारा जर्मनी का। इन द सेम वे दिख रहा है ये डॉलर रुपीस, दो में कंपैरिजन, यूरो रुपीस, पाउंड रुपीस, दो में कंपैरिजन दिख रहा है। बीओपी दो में, भाई ये भी दो में, यूएस इंडिया, यूरोप इंडिया। सुनिए, इसका मतलब क्या होता है शिवेंद्र, हम लोग छोटे बच्चे नहीं है। अगर एक छोटे बंदे से पूछो या लेमैन से पूछो कि इस फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, तो वो बोलेगा कि आप 70 रुपीज 75 रुपीज इकट्ठे करोगे तो उनका एक आएगा, आप अपने 80 इकट्ठे करोगे उनका एक आएगा, 90 इकट्ठे करोगे अपने तो उनका एक आएगा। हाँ या ना? क्यों हर्षित, अभी आप भी लेमैन हो? हाँ सही तो कह रहे हो। अपने 75 इकट्ठे करो उनका 1 रुपया आएगा, हम अपने 80 रुपए इकट्ठे करो उनका एक आएगा, 90 रुपए उनका एक आएगा। बेटा ये मतलब नहीं है इकोनॉमिक्स में। इसका मतलब होता है हर्षित भाई, कोई देश, दो देश आपस में कितने टाइम्स स्ट्रांग है, कितने टाइम्स, कितने गुणा स्ट्रांग है। इसका मतलब है अमेरिका हमसे 75 टाइम्स स्ट्रांग है हर मामलों में, यूरोप 80 टाइम्स, ब्रिटेन 90 टाइम्स। ओके, वो हमसे 75 टाइम्स और मैं उसका 1/70, 1/75, 80 टाइम्स और मैं वीक हूं, 1/80, वो 90 टाइम्स, मैं 1/90। ओके अर्षित, ओके शिवेन, ओके सर। इंडिपेंडेंस की, हाँ बेटा सही कह रहे हो शिवेन, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो $1 1 रुपए का था शिवेन, फॉर यू।
जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, अमेरिका का $1 का था। और बताता हूं, 42 में हमसे वो आधा था। ठीक है, 42 में हमसे आधा था, जबकि मैं गुलाम था, ब्रिटेन का। जी। तो इतने टाइम में, 70 इयर्स में इतना स्ट्रांग हो गया कि वो मेरे से 75 टाइम्स यूरोप, 80 टाइम्स पाउंड, ब्रिटेन 9 टाइम्स। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं शिवेंद्र, दो देश में कंपैरिजन पावर का, कि वो मेरे से कितने टाइम्स स्ट्रांग है। मैं उसका 1/75, 1/80, 1/90। सुन हर्षित, सपोज आप और मैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, आप और मैं वॉच अफोर्ड कर सकते हैं 10,000 की, वो इंटू 75। समझ गया? हर मामले में मैं अपने बच्चे को, और शुरू हो जाए यार, बड़ा प्यारा चैप्टर है हर्षित, मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज सकता हूं 20,000 रुपए की फीस पर मंथ, वो इंटू 75। ओके, मैं शूज खरीद सकता हूं 10,000 रुपए के, वो इंटू 75। मैं फोन ले सकता हूं 1 लाख रुपए का, वो इंटू 75। हर मामले में भाई, घर, फ्रिज, टीवी, फोन, एजुकेशन, हर मामले में मैं उसका 1/75, वो भाई 75 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। ये 80 टाइम्स, ब्रिटेन 9 टाइम्स। अब हर्षित शिवेंद्र के दिमाग में आता है, सर पाकिस्तान की हमारी करेंसी रेट क्या है? पाकिस्तान हमारा 1/3 है। ओके, पाकिस्तान 1/3, नेपाल 1/3, बांग्लादेश 1/3। ओके, मतलब तेरा 1 रुपया, वहां 3 रुपए चलेगा। राइट बेटा? पाकिस्तान हमसे 1/3, श्रीलंका भी, नेपाल भी। मतलब अगर हर्षित 1 रुपया लेके जाएगा तो वह 3 रुपए चलेगा। वो 3 इकट्ठे करेंगे, हमारा एक आएगा। ठीक है सर, आपका एक, वहां 3, वो 3 इकट्ठे करेंगे तो तेरा एक आएगा। क्या हर्षित शिवेंद्र को पता है, कि इंडिया के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग महंगी करेंसी कौन सी है? ये नहीं है, पाउंड नहीं है, ट्राई। हर्षित, भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है कुवैत दिनार। शिवेन फॉर यू। हर्षित, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है बेटा, हम वीक है, कुवैत दिनार। सही बोल रहा है वो, कुवैत दिनार। एक दिनार अबाउट 250-300 रुपए है। शाबाश। ठीक है, मतलब हर्षित, तू 300 रुपए इकट्ठे करेगा तो उनका 1 रुपया आएगा, हमसे 300 टाइम्स, और मैं उसका 1/300। ठीक है बेटा, वो मेरे से 300 टाइम्स हर मामले में। फिर वही, जितने की मैं घड़ी लेता हूं, फ्रिज लेता हूं, टीवी लेता हूं, बच्चों को स्कूल भेजता हूं, वो अफोर्ड कर सकते हैं इंटू 300। मैं 1/300, वो मेरा 300 टाइम्स। शाबाश। कुवैत, सबसे वीक बता शिवेंद्र, चल सबसे वीक बता। ये स्ट्रांग हो गया, कुवैत 250-300 टाइम्स। क्या हर्षित शिवेंद्र को पता है सबसे वीक? नो तो नो, फिर मैं शुरू करूं। सबसे वीक करेंसी कौन सी है शिवेंद्र? तभी तो मेरा फेवरेट है, वियतनाम, ईरान, इराक नहीं, ईरान, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया। ओके तो बोल दे हर्षित भाई, वियतनाम हमसे वीक है, बताता हूं कितना वीक है। ईरान, इराक नहीं, ईरान। अभी शिवेंद्र, ईरान पता है अभी और वीक हो जाएगा, शायद यूएस उस पर अटैक करने की सोच रहा है। ठीक है बेटा, यूएस उस पर अटैक करने की सोच रहा है, ईरान पे, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। उसने आंखें दिखा दी है, जो बाइडेन को अटैक करेगा और उसकी इकॉनमी गिरेगी। जी, पता है कितना वीक है? अगर तुम अपना चाइना, रुक 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 रुक, अगर तू अपना 1 रुपया लेके जाता है तो वहां चलता है 500 रुपए, 600 रुपए। शाबाश। ठीक है, तेरा 1 रुपया, वहां 500 रुपए। समझ गया? मतलब हर्षित 500 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, और वो हमारा 1/500। कौन? वियतनाम, ईरान,
इंडोनेशिया। हाँ, ये हुई ना भाई साहब समझदारी वाली बात। शिवेन, ये हुई ना मजे वाली बात। पता है, एक मिनट हर्षित अनम्यूट कर, हर्षित अनम्यूट कर। ये इसने दिल जीत लिया मेरा। हर्षित, ये शिवेन कह रहा है कि सर इतना सस्ता है कि मेरा 1 रुपया वहां 500 रुपए। तो सर वहां प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। टूरिज्म, देखो शिवेन, प्रॉपर्टी खरीदोगे क्या करोगे, इनकम भी तो इस हिसाब से होगी। नहीं समझे भाई, वहां पे क्या करेगा प्रॉपर्टी खरीद के, कमाई भी तो वैसी होगी। हाँ, वहां से कमा के लेके आएगा, या 3 रुपए चलेंगे, वहां 10 रुपए कमाएगा, 10 रुपए कमाएगा, या भाई साहब 50 पैसे। तो इसलिए प्रॉपर्टी खरीदना, जॉब करना फायदेमंद नहीं है, सिर्फ एक ही फायदेमंद है, ऐसे देशों में टूरिज्म करके आओ। हर्षित जी, शिवेन जी, राइट? ओ हाँ ना तो बोल दो यस। ऐसे देशों में फिर सोच के देख, ये देख हर्षित, यस मिल गया जवाब। मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, सपोज मैंने अपने 1 करोड़ पे लगाए, वहां की वैल्यू ये होगी। समझ गया भाई, मेरे तो 1 करोड़ है, वहां वैल्यू 500 डिवाइड। ठीक है, हर्षित जॉब करने गया, हर्षित का पैकेज लगा 2 लाख पर मंथ, हर्षित का पैकेज लगा 2 लाख पर मंथ, डिवाइड 500, क्या भेजेगा मम्मी को पापा को, देख ले। तो भाई उन देशों में प्रॉपर्टी खरीदना 500 डिवाइड कुछ नहीं, इनकम कुछ नहीं, एक ही समझदारी है शिवेन भाई, हर्षित भाई, इन देशों में टूरिज्म करके आओ। सोच, अगर 10,000 रुपए लेके जाता है इन देशों में, ये है वैल्यू, 5 लाख रुपए हो गए। सिर्फ 10,000 रुपए लेके जाएगा, सही है भाई, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। सुनो, मैं भेद खोलता हूं, मैं भेद खोलता हूं, हाँ ना का जवाब देना। हर्षित, शिवेन, कभी सुना है तेरा कोई कजन, कोई नोन टू घूमने फिरने गए, सुनना, घूमने फिरने गए बाली, इंडोनेशिया, जकार्ता, बता बेटा, वो इसी चक्कर में गया। समझ गया? हाँ बेटा, भेद खोल दियो। भाभी भाभी, भैया लेके जा रहे हैं ना इंडोनेशिया, जकार्ता, 10 कंजूस है, 10,000 रुपए लेके जाएंगे, वहां 5 लाख। एग्जैक्टली exactly. लोग इसलिए नहीं जाते महंगे देश में, कहा कुवैत, नहीं जाते ब्रिटेन, क्या करेगा भाई, 10,000 रुपए, वहां 90, क्या आएगा, सही कह रहा हूं भाई, ब्रिटेन में गए 10,000 इंटू 90, ये आएगा 1,90,000 डिवाइड कर, क्या आएगा ब्रिटेन में, नथिंग। इसलिए हर किसी के बात बस की बात नहीं है ब्रिटेन जाना, ये जाते हैं इसलिए सस्ती कंट्रीज में, वियतनाम, इंडोनेशिया, बाली, जकार्ता। हर्षित, शिवेन, एक अच्छी बात क्या है, देखो ये जो देश मैंने बोले ना सस्ते वाले, इंडोनेशिया, बाली, जकार्ता, सेफ है, और मेनली बीचेस है, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हुआ। ठीक है ना बेटा? हाँ, पता लगे सस्ता है, वहां पे कुछ भी नहीं है, खाली सड़क, तो वो तो हमारे यहां देख ले हाईवे, उनके पास एडवांटेज है कि भाई बीचेस है, टूरिस्ट प्लेसेस है, बीच 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 बीच, आ भाई शिवेदा, हर्षिता, तू जाएगा सस्ते के चक्कर में। अगर हर्षित 1 लाख रुपए तू ले गया, देख ले, वहां तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है बेटा? अगर तू 1 लाख ले गया इंटू 500, खरीद ले तू उनको, फिर वही खरीदोगे, कोई वैल्यू नहीं, जॉब करोगे वैल्यू नहीं, क्योंकि जो वहां पे वैल्यू प्रॉपर्टी होगी, बताया ना अभी, 1,05,00,000 डिवाइड, ये वर्थ है। सर तेरा पैक, तेरा पैकेज लगा 2 लाख रुपए, 500 डिवाइड, जी पूछिए। सर लेकिन वहाँ पे फॉरेन वाले टूरिस्ट को वो ठगते बहुत है सर, वहाँ के लोग, बोलिए, वियतनाम। क्या बोला आपने? सर जैसे कोई वियतनाम जाते हैं इंडिया से, वहाँ पे लूटते बहुत हैं, जैसे वाटर बॉटल बहुत महंगी आती है सर, जैसे कुछ सर, 500। सर पता है गलती क्या हो गई, गलती आपसे ये होती है कि आप लोग करेंसी वहां चेंज करवाते हो, इंडिया से चेंज करवा के जाना। ओके,
ओके डियर, कभी भी, अभी पढ़ाऊंगा, कभी भी अब्रॉड में जाना है, एक समझदारी का काम करो, अपने देश से करेंसी चेंज करवा के जाओ। वो लोग भी आते हैं, करेंसी चेंज करवा के आते हैं। अब्रॉड में करेंसी चेंज करवाओगे, डबल टैक्स कटता है, जिस देश से आए हो, जिस देश में हो। ओके शिवेन, ओके अर्षित, यस, पढ़ाऊंगा भी मैं। वो लोग आते हैं, करेंसी बदलवा के आते हैं, हम लोग चाहते हैं करेंसी बदलवा के आते हैं, मजबूरी। अगर अब्रॉड में करेंसी बदलवाते हो, ड्यूअल टैक्स, आपके देश का भी, उनके देश का भी। वो यहां आएंगे, इंडिया का टैक्स भी, अमेरिका टैक्स भी। तो शिवेन मिल गया जवाब बेटा जी। वियतनाम जाओ, ईरान जाओ, करेंसी बदलवा के जाओ जी, कोई लूटेगा नहीं जी। शिवेन अनम्यूट, शिवेन अनम्यूट ये सर। जी। शिवेन, तेरे ऐसा एक मेरा फेवरेट बच्चा था, सुनना, बात बता रहा हूं, रिकॉर्ड हो रही है, सब सुनेंगे, मोटिवेट होंगे। देखो हर्षित, शिवेन, हमारा अल्टीमेट मोटिव है पैसा कमाना, वाइट तरीके से। गलत तो नहीं कह रहा? नो सर, सही है। क्यों भाई? पढ़ोगे लिखोगे भी, अल्टीमेट मोटिव क्या है? गांधी कमाना, वो भी वाइट, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। ट्रू, ठीक है। शिवेन, तेरे से एक बच्चा है, मैंने एक टॉपिक शुरू करा ये सीए के अंदर, पुरानी बात है, 18-20 साल हो गए होंगे। सुनना शिवेन, सुन शिवेन, तो वो बच्चा 3 दिन या 4 क्लासेस में नहीं आया, ठीक है। मैंने इतनी सारी स्ट्रेंथ में उसको पकड़ा, मैं कहा बेटा खड़ा ही हो, आप 3 क्लासेस से नहीं थे। कहता यस सर, नहीं था। मैं क्यों नहीं था? कह रहा सर को जरूरी काम था। मैं शिवेन और परेशान हो गया, भाई ये पढ़ाई जरूरी नहीं हुई और काम जरूरी हो गया। तो शिवेन फिर वही अहंकार नहीं करता, मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा एक काम करो, खड़े हो, आप ऑफिस में जाओ, अपनी फीस वापस ले लो। क्यों भाई? तू कह रहा है भाई पढ़ाई से ज्यादा जरूरी काम हो गया, कहीं घूमना फिरना। 3 दिन मैं आया नहीं, तो मैंने बोला अपने फीस वापस ले ले पूरी, हमें नहीं पढ़ाना। शिवेन अब देख उसने मेरे गुस्से को ठंडा कैसे करा, उसने मेरे गुस्से को ठंडा करा, कह रहा सर जो मैं बाहर गया था ना, आनंद करने के लिए गया था, आपने जो सिखाया था। कह रहा सर मैं कमाने गया था, आपने जो सिखाया था। हर्ष, शिवेन, मेरा गुस्सा शांत, मैंने उसको स्टेज पे बुलाया, सुन हर्ष शिवेन, आपको भी आइडिया दे रहा हूं। मैं कहा बेटा ऊपर आ। शिवेन, मैं कहा उससे पूछा, मैं कहा बेटा कहां गया था? कह रहा सर मैं, आपने तो सर हमें पढ़ाया था फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि दो देश आपस में कितने टाइम्स स्ट्रांग है और वो कितना वीक है। मैं हाँ मैंने पढ़ाया था। कह रहा सर मैंने घर में बात करी, मेरा भाई मेरे से 3 साल बड़ा है, हम लोग गए थे कंबोडिया, हम लोग गए थे कंबोडिया। कंबोडिया नंबर 1 है इन द वर्ल्ड, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और इंडिया में डिमांड होती है। शिवेंद्र अनम्यूट, ये सर। शिवेंद्र अनम्यूट, ये सर। अनम्यूट है बेटा। ये सर। शिवेंद्र कितनी पुरानी बात हो गई है, जब जब ये टॉपिक आता है मैं उस भाई की बात याद करता हूं, मैं उसका नाम भी भूल गया हूं। कहता है जी। सर आपके समझाए हुए फॉरेन एक्सचेंज रेट से मैंने गूगल करा, इन्वेस्टिगेट करा कि ऐसी क्या चीज है इंडिया में डिमांड है लेकिन स्केर्स है। कहता है मैंने पता लगाया कि इंडिया में स्केर्स है, डिमांड है काली मिर्च की, और कंबोडिया में बढ़िया है और करेंसी भी सस्ती है। शिवन समझ गया? ये सर। समझ गया भाई। उसने उस टाइम में 17-18 साल पहले, कहता है हम लोग दोनों भाइयों ने 10-10 लाख रुपए की लेके आए ब्लैक पेपर। कह रहा है मैं कौन सा ढोके लेके आया हूं, एडवांस दे आया, माल उतरा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे और दिल्ली में दे दिया हमने, खारी बावली, चांदनी चौक। ये उस सर। टाइम पे उनको एक चक्कर में 1 लाख बचता था, दोनों भाइयों को 1 लाख, एक को 1 लाख, एक को। इंडिया में डिमांड कमी, डिमांड भी है कमी भी है, ब्लैक पेपर काली मिर्च की, और कंबोडिया नंबर 1 सस्ता देश। ये सर। तो सर एक काम करते हैं, शिवेंद्र तो जाएगा नहीं काली मिर्ची लेने के लिए, हर्षित सचिन सर नहीं जाएंगे, सर हम दोनों भाई ले आएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेगा, आगे कर दिए ट्रक को, तो बीच में 1 लाख मेरे भाई को, 1 लाख मेरे। कह रहा सर मैं प्लान कर रहा हूं हर महीने चक्कर लगाऊंगा। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया, मैं कहा तू छुट्टी कर, कोर्स मैं करवाऊंगा तेरा। हर्षित गॉट इट, ये शिवेन सर। गॉट इट ये सर। बेटा। तो मैंने आपको भी आइडिया दे दिया शिवेन जी, आपको भी आइडिया दे दिया कि जिसमें जिस चीज की इंडिया में कमी है और जिस देश में एबंडेंट है, सस्ती है करेंसी भी, जाओ ले आओ।
अब एक कितना टैक्स लग जाएगा, कस्टम ड्यूटी 10% से ऊपर नहीं है। एक चीज वो सिखा दी, कस्टम ड्यूटी 10% से ऊपर नहीं है। इंडिया में कमी, जिस देश में एविडेंट है जा ले आ, उस देश जाइयो जहां की फॉरेन एक्सचेंज रेट सस्ता है। ओके सर, समझ गए, बढ़ो आगे। डॉलर अमेरिका का मेरे से 75 टाइम्स स्ट्रॉन्ग, और मैं उसका 1/75। ब्रिटेन 80 टाइम्स हर मामले में आगे इंडिया से, और हम उसका 1/80। यूरो पाउंड 90 का है, यूरो 80 टाइम्स, हम यूरोप के 1/80। और महंगा बता दिया, कुवैत दिनार 250 300 टाइम्स, मैं उसका 1/300। सस्ता बता दिया, इंडोनेशिया। एक काम कर रहा, हर्षित शिवेंद्र काम दे रहा हूं जी, ठीक है। हर्षित शिवेंद्र, मुझे आज ही आपने व्हाट्सएप करना है कि इंडिया के हिसाब से सबसे महंगी करेंसी कौन सी है, 5 6 7 सबसे सस्ती। ओके हर्षित शिवेंद्र, ओके, होमवर्क क्लियर, ठीक है सर। 5 7 करेंसी सबसे महंगी, सबसे सस्ती कौन सी है, ठीक है सर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मुझे भेज देना आज रात तक। देख बेटा, ये दो करेंसीज हैं बराबर, एट पार, $1 $1। सपोज एक युआन चाइना की है, शिवेन युआन चाइना की है, वो हमसे 9 या 10 टाइम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है बेटा। अगर तुम 10 रुपए इकट्ठे करोगे, 9 10 रुपए, तो चाइना का ₹1 आता है, ठीक है सर, समझ गए। सुन, एक युआन ₹10। तो बेटा इसका मतलब है ये बेसिकली रेस है, आराम समझना, टिपिकल पॉइंट स्टार्ट नाउ। हर्षित शिवेन, ये रेस है दो कंट्रीज के बीच में। सचिन सर के एक्शन में ध्यान, ये दो कंट्रीज के बीच में रेस है। अगर अमेरिका आगे निकल गया तो अमेरिका का एप्रिसिएशन मेरा डेप्रिसिएशन, आराम से ये देख, अमेरिका आगे निकल गया, उसका एप्रिसिएशन मेरा डेप्रिसिएशन, मैं आगे निकल गया तो मेरा एप्रिसिएशन उसका डेप्रिसिएशन। हर्षित ओके, शिवेंद्र ओके, ये देख, ये पार, 1 1, ठीक है बेटा, 5 5, ये देख, अमेरिका आगे निकल गया, अमेरिका का एप मेरा डेप, मैं आगे निकल गया तो मेरा एप उसका डेप, ठीक है सर, समझ गए। तो ये दो एग्जैक्टली exactly, शिवेन जी, तो ये दो कंट्रीज के बीच में, दो करेंसीज के बीच में रेस होती है कि तू आगे तो मैं पीछे। क्यों शिवेन, शिवेन तेरा ऐप मेरे डेप, मैं आगे निकल गया, मेरा ऐप तेरे डेप, ट्रू ट्रू। चल देख के बताइयो, देख के बताना, देख के बताना, मुझे नहीं आता। चलो बताओ, इस समय डायग्राम को दिख रहा है, इसका ऐप है डेप है, हर्षित शिवेन, ये जो अमेरिका, जल्दी अमेरिका आगे, एप एप्रिसिएशन, साडा डेप्रिसिएशन, ये आगे निकल रहा है, एप्रिसिएशन, हम पीछे रह रहे हैं, डेप्रिसिएशन। यस सर। चलो अब बताना, डॉलर पार, पार, 1 1, तू भी 1 मैं भी 1, तू भी 10 मैं भी 10, क्या बोलेंगे, पार, पार, ठीक है। अब इसको देख, हम आगे निकल गए, क्या बोलूंगा, इंडिया का एप और तेरा भाई डेप। इस केस में जो दिख रहा है, इंडिया का एप्रिसिएशन, तेरा डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। तो मीनिंग क्या हुआ सर, आपने स्टोरी सुनाई, अब मीनिंग बता दो, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग। वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हर्षित शिवेंद्र रेड्डी,
वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मेरी वैल्यू तेरे टर्म्स में, तेरी तुलना में। ओके, ये देख के बताना ये फॉरेन डोमेस्टिक है। हर्षित शिवेंद्र, जिसमें मैंने फिंगर रखा है, ये डोमेस्टिक है फॉरेन है? डोमेस्टिक। वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ, किसकी तुलना में? फॉरेन करेंसी की तुलना में, इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है सर, मेरी वैल्यू फॉरेन करेंसी की तुलना में। क्लियर? द वैल्यू ऑफ इंडिया in terms of means comparison, foreign currency is called foreign exchange rate। ठीक है सर, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक फॉरेन की तुलना में, या तो वो ऐप होगा मेरा डैप, उसका डैप मेरा ऐप। समझ सर? आगे चलो, देख बेटा, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी रीवैल्यूएशन, करेंसी डीवैल्यूएशन। करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी रीवैल्यूएशन, करेंसी डीवैल्यूएशन। रेडी? फुल फॉर्म, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। शिवेंद्र, एप्रिसिएशन बढ़ना, रीवैल्यूएशन बढ़ना, डेप्रिसिएशन कम होना, डीवैल्यूएशन कम होना, फिर फर्क क्या हुआ? सुनना, अभी आप मत लगा दो वहां। एप्रिसिएशन बढ़ना, रीवैल्यूएशन बढ़ना, डेप्रिसिएशन कम, डीवैल्यूएशन कम, फिर डिफरेंस क्या हुआ? शिवेंद्र भाई, ये जो एप डेप होता है, डिमांड सप्लाई की वजह से होता है। ठीक है बेटा? ओ हाँ ना, करेंसी की वैल्यू बढ़ना घटना, डिमांड सप्लाई, उसे एप डेप बोलते हैं। और ये री और डी होता है आरबीआई की वजह से। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, आर आरबीआई, आर रीवैल्यूएशन। ट्रिक, डिमांड सप्लाई से वैल्यू बढ़ेगी घटेगी एप डेप, आरबीआई बढ़ाएगा घटाएगा री डी। ट्रिक आर आर। अब सबसे मेन बात, शिवेंद्र भाई, हमारे क्वेश्चन पेपर में हमारे क्वेश्चन पेपर में क्लियरली लिखा होगा डिमांड सप्लाई से बड़ी घटी, आरबीआई से बड़ी घटी। आराम समझना, हर्षित के पेपर में, मेरे पेपर में, शिवेंद्र के पेपर में क्लियर लिखा होगा कि वैल्यू ये हो रही है, ये हो रही है, किस वजह से? डिमांड सप्लाई, आरबीआई। कुछ ना लिखा हो ये मानते हैं। ओके बेटा? डिमांड सप्लाई, आरबीआई, कुछ ना लिखा हो तो डिमांड सप्लाई मानते हैं। ठीक है सर, समझ के। एप बढ़ना, डेप कम होना, री बढ़ना, डी कम होना। एप डेप डिमांड सप्लाई की वजह से, री डी आरबीआई की वजह से। डिमांड सप्लाई, आरबीआई, कुछ ना लिखा हो तो मानते हैं डिमांड सप्लाई। रूल मेरा नहीं है, वर्ल्ड बैंक का रूल है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रूल है। ठीक है सर, शुरू करिए। आराम से देख हर्षित, ये 75 टाइम्स स्ट्रॉन्ग, 90, तो अमेरिका की पावर बढ़ गई ना? क्यों? पहले अमेरिका कितना था? 75 टाइम्स, अब 9 टाइम्स, तो अमेरिका तेरी पावर बढ़ गई। फॉरेन का एप, डोमेस्टिक का डेप। ठीक बोला? 75 टाइम्स, कौन? अमेरिका। अब 90, पहले तो 75 था, अब 90 था, पावरफुल हो गया। कौन पावरफुल हो गया?
अमेरिका ऊपर गया तो मैं डेप्थ। शिवेन क्लियर? यस सर। उल्टा, अब ये देख शिवेन, पहले 75, अब 70, पावर कम हो गई। 75, 70, पावर कम हो गई किसकी? अमेरिका की। पहले 75 टाइम्स था, अब 70 है। टू वीक हो गया, टू वीक हो गया, मैं तेरे से आगे निकल गया। यस सर। अभी तो मैंने भाषण दिया हर्षित को, शिवेन को, कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं, रेस है, इसका एप, इसका डेप्थ। सचिन सर के एक्शन में ध्यान, तेरा एप्रिसिएशन, तू पीछे रह गया, चल बे, डेप्रिसिएशन, इसका एप, तेरा डेप्थ, अब तेरा एप, तेरा डेप्थ। जी ठीक कह रहे हो सर? रेडी? शिवेन, हर्षित रेडी। सचिन सर भूल गए, $1.80, $1.90। चलिए हर्षित शिवेन तैयार। पहले पावर थी 80, 90, तो अमेरिका की पावर बढ़ गई कम हो गई? जल्दी। हर्षित शिवेन रेडी? पहले 80 टाइम्स था, 90 टाइम्स था, तो अमेरिका की पावर बढ़ रही कम हो रही है? बढ़ रही है। 80 टाइम्स, 90 टाइम्स, फॉरेन करेंसी का एप 80 पीछे रह गए, डेप्थ। लो जी, 80, 70 वीक हो गया। हर्षित, पहले 80 टाइम्स था, 70, अमेरिका वीक हो गया, अमेरिका वीक हो गया, मैं आगे निकल गया। क्लियर्ड? क्लियर्ड। और यही शिवेंद्र, ये डिमांड सप्लाई से हो रहा है। शिवेंद्र, यही आरबीआई से हो रहा होता तो रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन लिखते। ओके बेटा, ये जो, यस सर, ये तेरा एप्पल मेरा डेप, ओ तेरा एप्पल ओ मेरा डेप, ये डिमांड सप्लाई से हो रहा है। और अगर ये लिखा होता आरबीआई तो हम लिखते रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। ठीक है सर, समझ आ गया, समझ आ गया सर। चैप्टर लास्ट, मैक्रो का, फॉरेन एक्सचेंज रेट। $1.75, €1 80, पाउंड 90, द, एक मिनट, द वैल्यू ऑफ इंडिया डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ, टर्म्स का मतलब है उसकी कंपैरिजन, मैं आगे हूं या वो आगे है। इन टर्म्स ऑफ का मतलब है एज कंपेयर्ड टू फॉरेन, एक मिनट, हर्षित शिवेंद्र, जरा लाइन पढ़ना, गलती कर दी मैंने कुछ, मिली? द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, कुछ गलती करी है हर्षित? शिवेंद्र, शिवेंद्र आपसे उम्मीद कर रहा हूं बेटा। करेंसी है भाई? शिवेंद्र भाई, शिवेंद्र भाई सर, बोलो, क्या गलती करी? करेंसी होता है ना, करेंसीज। क्यों? शिवेंद्र बोल, ठीक बोल रहा है भाई। शिवेंद्र, ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं एक से मैनी से, एक, एक से, ठीक बोल रहा है ना, तो करेंसी आएगा ना। सर, गॉट इट? क्यों भाई हर्षित, ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं एक से मैनी से, ओ यार शुरू हो जाए यार, आज सब छुट्टी पे है, आज तो मुझे बेस्ट देना है। ये कंपैरिजन
एक के साथ हो रहा है, कंपैरिजन एक के साथ हो रहा है, तो भाई क्या आएगा? करेंसी, नॉट करेंसीज। जी, थैंक यू भाई। द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। सुन, एक यूएस डॉलर 75। शिवेंद्र, हर बुक में भाई ये लिख दिया, पता है तू ये भी लिखियो। सुनना, इससे इंप्रेशन पड़ता है कि हर्षित शिवेंद्र किसी एक बुक से सिर्फ पढ़ के नहीं आ रहा, बच्चे को अपनी नॉलेज भी है। पता है क्या लिख के आइयो? कि ये 75 टाइम्स है आगे, तो मैं कितना हूं? मैं इसका 1/75 हूं। ओके हर्षित? हाँ, मेरे से बेट लगा ले, तेरे को मिल जाए किसी बुक के अंदर वो 75 टाइम्स, और मैं 1/75 उसका। दोनों लिख के आइयो सेम। पाउंड 90, मैं 1/90, मैं 1/90। इससे पड़ता इंप्रेशन कि वो टाइम्स स्ट्रांग है, मैं उसका 1/, हूं। ठीक है सर, चल भाई स्क्रीनशॉट। हर्षित भाई, शिवन भाई, जल्दी टेकन। शाबाश। जी, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी रीवैल्यूएशन, करेंसी डीवैल्यूएशन। रेडी? सचिन सर के शैतान। एप, डेप, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। चलिए हर्षित शिवेन, ये वैल्यू बढ़ना घटना किस वजह से? डिमांड सप्लाई आरबीआई। जल्दी, सचिन सर भूल गए। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है किस वजह से? डिमांड सप्लाई आरबीआई। सचिन सर, ये डिमांड सप्लाई की वजह से बढ़ना घटना वैल्यू, और ये आरबीआई सेंट्रल बैंक। ट्रिक याद है, आर आर, डिमांड सप्लाई की वजह से आरबीआई। शिवेंद्र, हर्षित अभी बताया 2 मिनट पहले, हमारे रेडी, हमारे क्वेश्चन पेपर में क्लियरली लिखा होगा कि डिमांड सप्लाई बढ़ा रही घटा रही है, आरबीआई बढ़ा रहा घटा रहा है। कुछ ना लिखा हो, क्या मानते हैं? जल्दी, डिमांड सप्लाई लिखा होगा, आरबीआई लिखा होगा, कुछ ना लिखा हो, क्या मानते हैं? डिमांड सप्लाई। थैंक यू। डिमांड सप्लाई आरबीआई, कुछ ना लिखा हो, क्या मानते हैं? डिमांड सप्लाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी। एप, डेप, डिमांड सप्लाई, री, डी, आरबीआई, कुछ ना लिखा हो, डिमांड सप्लाई। टेकन, स्क्रीनशॉट टेकन। शाबाश बेटा। चलिए, रेडी रहना, फेल मत करना कि जो आधे घंटे पढ़ाया बताना मेरे को। यूएस डॉलर, रुपीस, रुपीस, यूएस डॉलर, कंपैरिजन, कंपैरिजन। जी, इस फ्लो चार्ट के हिसाब से अमेरिका का एपेड एप है। जल्दी हर्षित शिवेन, मुझे नहीं आता, तेरे को आता है। इस फ्लो चार्ट के हिसाब से इस भाई का एपेड एप है। सर ये तो आगे निकल रहा है एप, ये पीछे रह गया डेप। थैंक यू। इस के हिसाब से इंडिया आगे एप, तू पीछे डेप, तू आगे एप, हम पीछे डेप। इस फ्लो चार्ट में हम आगे एप, तू पीछे डेप। तो फॉरेन करेंसी
का एप ते डोमेस्टिक का डेप। ठीक है सर, डोमेस्टिक का एप, डोमेस्टिक करेंसी का एप, फॉरेन पीछे, फॉरेन करेंसी पीछे, फॉरेन करेंसी का डेप। स्क्रीनशॉट, कौन आगे कौन पीछे? इट्स अ रेस बिटवीन टू कंट्रीज, टू करेंसीज। टेकन, टेकन, शाबाश। एक यूएस डॉलर 80 90, डिमांड सप्लाई। हर्षित शिवेन रेड्डी, अमेरिका 80, अमेरिका 90, अमेरिका स्ट्रॉन्ग वीक। सचिन सर को जवाब सचिन सर की भाषा में, हर्षित भाई, शिवेन भाई। अमेरिका पहले 80 टाइम्स था, अब 9 टाइम्स था। पहले 80 टाइम्स, 90। अमेरिका स्ट्रॉन्ग वीक, सर अमेरिका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 80 से 90 हो गया। फॉरेन करेंसी आगे 80 से 90, हम पीछे, डोमेस्टिक करेंसी पीछे। पहले पावर थी 80 टाइम्स, 9 टाइम्स, मेरी नहीं अमेरिका की। 80 से 90, अमेरिका एप, मेरा डेप। स्क्रीनशॉट, जल्दी शैतान, टेकन। जो बच्चों ने छुट्टी करी है ना, पता चले बेटा छुट्टी करी है, आज सर कितना सारा करवा देंगे इंपॉर्टेंट। जी, हर्षित शिवेंद्र 80 टाइम्स, 7 टाइम्स, अमेरिका स्ट्रॉन्ग वीक। शिवेंद्र फर्स्ट क्यों आता हर बार? 80 टाइम्स, 70, बेचारा वीक हो गया। पहले 80 था, 70, बेचारा वीक हो गया। मैं आगे निकल गया, वो वीक, मैं आगे। चल बेटा जल्दी, टेकन, टेकन, यस, शिवेन टेकन, हर्ष टेकन। आरबीआई, आरबीआई, ये देख शिवेन हर्षित 80 90 स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उसका रिवैल्यूएशन, मेरा डिवैल्यूएशन। 80 से 90, वो स्ट्रॉन्ग, री, मेरा डी, क्योंकि रीजन अभी ये है। ठीक है ना बेटा, रीजन ये है। यस सर, चल बेटा ले स्क्रीनशॉट, टेकन। 80 70 वीक, 80 पावर 70 पावर, तेरी पावर हो गई वीक, डी वैल्यूएशन, डी वैल्यूएशन। मैं तेरे से आगे निकल गया, रीवैल्यूएशन, आरबीआई, रीजन। स्क्रीनशॉट, डन बेटा, ओके बेटा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। रेडी रहना हर्ष शिवेन, कुछ आपसे पूछूंगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। शिवेन भाई, इसका अदर नेम होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसका अदर नेम होता है बेटा पैग्ड। ये तो वोला पैग हो गया, समझ गया ना हर्षित?
समझ गया तू? ये तो बोला पैग हो गया जी, ये हो गया फिक्स। हाँ देखो, हाँ आ गया जवाब। शैतान बच्चे तो वही तो एक नंबर के। चल बेटा शिवेन, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक बात है, फिक्स्ड पैक्ड एक बात है। ये जो चेंज हो रहा है इस वजह से फिक्स इसने करा। मैं बस 1 मिनट में इरेज करने वाला हूं, सुनूंगा तेरे से। रेडी रहियो हर्षित शिवेन। ठीक है सर। फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग अदर नेम, फिक्स्ड पैक्ड अदर नेम। ये जो करेंसी ऊपर नीचे हो रही है डिमांड सप्लाई की वजह से, फिक्स आरबीआई ने करा, सेंट्रल बैंक ने करा। और अच्छा नाम आरबीआई तो हमारा है सेंट्रल बैंक, और अच्छा नाम मॉनेटरी अथॉरिटी। याद कर ले, पूरे चैप्टर में 50 बार पूछूंगा, याद कर बेटा। आरबीआई तो हमारा हो गया सेंट्रल बैंक, और अच्छा वर्ड मॉनेटरी अथॉरिटी, जो मनी प्रिंट करता है कंट्रोल करता है। क्यों भी शिवेन? मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी अथॉरिटी जो मनी प्रिंट करता है कंट्रोल करता है। ठीक है सर। सेंट्रल बैंक और अच्छा नाम मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है सर। चलिए हर्षित, डिमांड सप्लाई है, डिमांड सप्लाई तो बढ़ने घटने को बोलेंगे एपटेप। आरबीआई है, आरबीआई तो बढ़ने घटने को बोलेंगे रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। ठीक कह रहे हो? डिमांड सप्लाई है एपटेप बोलेंगे, आरबीआई है बढ़ने घटने को बोलेंगे रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। जी फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, फिक्स्ड पैक्ड। वैल्यू बढ़ती घटती है डिमांड सप्लाई की वजह से, फिक्स करता है आरबीआई। अच्छा वर्ड सेंट्रल बैंक, अच्छा वर्ड मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी अथॉरिटी अभी मैंने बताया मनी को प्रिंट करता है कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, तो हम बोल सकते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई सेंट्रल बैंक मॉनेटरी अथॉरिटी एक ही बात है। तो डिमांड सप्लाई को देख के इंक्रीज डिक्रीज को बोलेंगे एपडेप, आरबीआई को देख के इंक्रीज डिक्रीज को बोलेंगे रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। ठीक है शिवेंद्र अनम्यूट, शिवेंद्र अनम्यूट। यस सर। डिमांड एपडेप आरबीआई रीडी। हर्षित आप चुप। शिवेंद्र भाई सोच के बताइए, ये डिमांड सप्लाई वाला आरबीआई वाला, इन दोनों में से फ्रीक्वेंट चेंजेबल कौन सा हुआ, ये वाला ये वाला? सर डिमांड और सप्लाई। हाँ डिमांड सप्लाई, ये तो शेयर मार्केट की तरह हुआ। क्यों शिवेंद्र भाई? शेयर यस सर। मार्केट कभी 1 सेकंड में ये, तो ये बहुत जल्दी चेंज करता है, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल इतना चेंजेबल नहीं है, कंपैरेटिवली स्टेबल। आरबीआई बार बार चेंज नहीं करता। शिवेंद्र भाई मैक्सिमम देशों में फ्लेक्सिबल करेंसी, फ्लेक्सिबल रेट है, फिक्स्ड रेट 3 देशों में है, एक सऊदी अरेबिया में है, एक डेनमार्क में है, एक कंट्री और है। ठीक है ना, बुक में लिखा हुआ है, देख लेना, मैं भूल गया हूं। ओके बेटा, हर देश ये फॉलो करता है। कौन सी? फ्लेक्सिबल फिक्स्ड सिर्फ 3 कंट्रीज में है, एक सऊदी अरेबिया बोल दिया, एक डेनमार्क है, एक और है। रुक अभी बता रहा हूं, रुक जा रुक जा, अभी बता रहा हूं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी बता रहा हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, रुक जा बेटा रुक जा। हाँ ये फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा डेनमार्क, हांगकांग, बहामास, सऊदी अरेबिया, 4 देश। ओके अर्षित शिवेंद्र, याद कर ले, लिखा भी है डेनमार्क, हांगकांग, बहामास और सऊदी अरेबिया, ये 4 देश फॉलो करते हैं। 1 मिनट हर्षित शिवेंद्र, ओके याद कर, डेनमार्क, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, बहामास, ये 4 देश फॉलो करते हैं फिक्स्ड। जितने बच गए वर्ल्ड में फ्लेक्सिबल। ठीक है सर।
सर रेपो रेट क्या होता है? शिवेन जी आप भूल गए, रेपो रेट वो होता है जिसपे आरबीआई बैंक को लोन देता है ना बेटा? आरबीआई बैंक को लोन देता है, रेपो रेट बैंक आपको देता है, इंटरेस्ट रेट बताया था, फुल फॉर्म बताई थी, रीपर्चेज रेट। शायद मॉनेटरी पॉलिसी आई है, क्यों है ना शिवेन? मॉनेटरी पॉलिसी आई है जी, थैंक यू। चलिए रेडी, शिवेन हर्षित रेडी? मैं भूल गया जी सर, आज का लास्ट है। एक मिनट जी, एक मिनट, इरेज हो गया। मेरे शैतान बच्चे रेडी, हर्षित और शिवेन रेडी। फिंगर ऑन द चैट बॉक्स। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। चलिए बेटा बताओ अदर नेम इसका, जल्दी। शिवेन भाई, हर्षित शैतान, अदर नेम फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। उसका बेटा, इसका टैग्ड, थैंक यू, टैग्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसे चेंज कौन करता है? ऊपर नीचे कौन करता है? डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। इसे कौन फिक्स करता है? आरबीआई। अच्छा नाम, अच्छा नाम सेंट्रल बैंक, और अच्छा नाम मॉनेटरी अथॉरिटी। थैंक यू मेरे शैतानों, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है जी। डिमांड सप्लाई से बढ़ने घटने को क्या बोलेंगे? डिमांड सप्लाई से बढ़ने घटने को बोलते हैं सर, सर एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। आरबीआई से बढ़ने घटने को बोलते हैं रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख रहे हो चैट बॉक्स में, करेंसी रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। फ्लोटिंग पेग्ड, डिमांड सप्लाई रीजन आरबीआई, सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी अथॉरिटी रीजन, एपडेप रीडी। इन दोनों में से जल्दी चेन कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड। जल्दी हर्षित शिवेन, एक एक सेकंड में शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है, कौन? ये वाला वॉलेटाइल, वॉलाटाइल, कंपैरेटिवली स्टेबल। स्क्रीनशॉट जल्दी, हर्षित भाई, शिवन भाई, टेकन, डन डन डन। ये कितनी कंट्री फॉलो करती हैं? 4, डेनमार्क, सऊदी अरेबिया, हांगकांग जो चाइना का गुलाम है, बहामास। ये इंडिया, यूएस, चाइना, यूरोप। यहां एक्सेप्ट्रा लिखा नहीं, होते 4 है, यहां लिख दिया। क्यों भाई शिवेन भाई? यस सर। क्या मैंने यहां एक्सेप्ट्रा लिखा है? क्यों लिखूंगा, होते 4 है, यहां लिख दिया। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट बेटा, टेकन। हर्षित भाई यस सर, शिविन भाई ओके। आज की क्लास वाइंड अप, क्लास वाइंड अप, बाय बाय, टेक केयर, बाय मेरे बेटा।